जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब चौधरी सज्जाद नज़ीर, CEO CHN न्यूज़। आज हमारे पास पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े जयाले, बहुत मोहतरम छोटा सा भाई, मैं बहुत पसंद करता हूँ इनको ज़ाती तौर पे, मिस्टर मंशा प्रिंस साहब, वकास मंशा प्रिंस। इनके फादर का नाम मंशा प्रिंस है, तो ये वकास मंशा प्रिंस साहब हैं जो कि हर जगह पे, हर लेवल पे पार्टी के फंक्शन पे मौजूद होते हैं। इवन वो लाहौर में हो, इवन कहीं भी हो। और इनका माशाल्लाह एक्सेस जो है हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक भी है। इनका एक्सेस हमारे आसफ को चेयरमैन आसफ अली जरदारी साहब से भी है, और इनका बड़ा पर्सनल लेवल पे वो इनको सारा जानते हैं। तो मैं सबसे पहले वकास साहब को इधर आने का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको कहूँगा कि आप बताएं कि आपने पार्टी जब स्टार्ट की बचपन से, और उसके बारे में अपने कोई तफसीलात बताएं सारी। जी सिजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं 8 साल का था जी तो बातें सुनता था बुजुर्गों की, और मेरा शुरू से ही जो शौक़ है ना बुजुर्गों में बैठने का था। तो मेरे दादा, मेरे वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब की बातें बतानी। तो और भट्टो साहब, सबसे मेन बात ये है कि हमें जो घर मिले हैं वो भी जुल्फ़िकार अली भट्टो ने दिए हुए हैं, कच्ची आबादियाँ लाट कराई। तो देखता रहा, आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी जज्बा और शौक़ बढ़ा, और मैं अपने वालिद साहब के साथ जो है ना पार्टी फंक्शनों में जाना शुरू हो गया। पार्टी फंक्शनों में जाते जाते मुझे ना बहुत ज़्यादा जो प्यार मिला, वो जंगीर बदर साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे तब। तो उन्होंने मुझे बड़ा लाइक करना, तो कहना कि तू मेरा लीडर है, तो इंशाल्लाह ताला एक दिन लीडर बनेगा। बचपन से ही। तो मेरा और जज्बा बढ़ा कि इतनी बड़ी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे कोई रुकावट नहीं थी, कोई मुझे रोकता नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी कि लीडर के पास क्यों आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये प्रॉब्लम नहीं। और वो भी मुझे अगर कोई सिक्योरिटी वाला कर भी गलती करता भी था ना, तो वो मुझे रोकने नहीं देते थे, बुला लेते थे। इसलिए फिर जज्बा बढ़ता रहा। मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने अबू के साथ, अबू ने बताया कि ये लोगों के काम किया करो, लोगों की खिदमत में ही असल जो है जन्नत है। तो मैंने फिर करना शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा, काउंसलर रहे, जब मेंबर का इलेक्शन 1990 में हुआ था शायद गालबन। तो वो इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन में पूरी कंपेन में मैं अपने वालिद के साथ रहा। तो जो लीडरान आते जाते रहे उनसे भी मिलता रहा। लोगों के हकूक़ों का असल जो है ना इलेक्शन कंपेन में मुझे जो है ना पता चला कि असल लोगों की परेशानियां क्या है। और एहसास पीपल्स पार्टी को आपने जो बचपन में इम्प्रेस हुए, किस चीज़ पे हुए? आपकी फैमिली से ही पीपल्स पार्टी के साथ ज्वाइन थे सारे लोग, या कि आपको इम्प्रेस किया पार्टी ने? मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे खालू ने किला काटा है, शाही किला, जब घोड़े पड़े हैं। तो वो चीज़ें तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी, तो उसे मैं देखता रहा और मुझे अच्छा लगा। और भी भाई हैं मेरे, लेकिन उनमें नहीं है। मुझे चीज़ जो अच्छी लगी, मैं अपने वालिद के साथ ही रहता था, वालिद के साथ ही आता जाता था, और उसमें मुझे मज़ा भी आया कि अवाम की खिदमत करने में मज़ा कितने हैं, दुआएं कितनी मिलती हैं। तो इसलिए मैं फिर अपने यानी आपके ज़हन में आया कि अवाम की खिदमत के लिए सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म ही है और कोई नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भट्टो ने जब बनाई और ज़बान दी और जगीराना दौर को ख़त्म किया और हर इंसान को अपनी खुद मुख्तारी दी, वो अपना हक छीन भी सकता है। अब ये जुल्फ़िकार अली भट्टो ने बताया, पहचान जुल्फ़िकार अली भट्टो ने दी है। तो इसलिए मुझे जो है ना ये प्लेटफार्म बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल सही है। अच्छा वकास मंशा साहब, दूसरा आप ये बताएं कि आपने पीपल्स पार्टी की वजह से कौन सी अपनी सोबतें बर्दाश्त की, आपको तकलीफ़ें आई, और उसके बाद फिर पार्टी ने आपको क्या मराद दी? तकलीफ़ें तो देखेंगे, ये पंजाब में जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी हुए हैं। मेरे बुजुर्गों पे भी होते रहे हैं, लेकिन मेरी बारी जब आई तो वो कुछ और ही था कि इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया। तो पार्टी के आदर ने मुझे काउंसलरी का टिकट दिया। जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए
कंपेन पे निकलता था तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इलाके के जो लोग थे ना वो मुझे दिल से प्यार करते थे, माएँ बहनें बुजुर्ग, लेकिन वो मजबूर थे। उनकी मजबूरी मुझे घर में बैठ के वो बताते थे, साथ चलने से कासर होते थे। तो घर में क्या थी मजबूरी कि उनके कारोबार में, उनके बच्चों के पढ़ाई में रुकावटें पैदा करती थी मुखालिफ टीम, बदमाशियों का सामना। मेरी फ्लैक्स में एक फ्लैक्स मेरी लगती थी, घर वाले बड़े शौक से लगाते थे, तो दूसरे ही लम्हे मुझे कॉल आ जाती थी कि बेटा वो ना फ्लैक्स अपनी ले जाओ, उस बदमाश की कॉल आ गई है, इस बदमाश की कॉल आ गई है। तो मतलब ये चीज़ें भी बर्दाश्त की हैं और इसके बावजूद डटे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी और आवाम की खिदमत के लिए भी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको उसके क्या रिगार्ड दिया, क्या उसके लिए? नहीं, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, ये लीडरशिप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जब थी ना, तो तब तो हर मोहल्ले गली मोहल्ले तक गेम थी। अब जो है ना ये पार्टी के अंदर जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मुझे, जब मैं इंतखाबी निशान अलाट होने लगा तो मुझे वो गाजर मूली गया। मैंने कहा जी मैं तो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने कहा इसके लिए टिकट चाहिए। तो वो तब जो प्रेसिडेंट थे हमारे लाहौर के, तो उनको जाके बताना पड़ा कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ये पार्टी की तरफ से इज्जत, इतनी बड़ी इज्जत है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी जमात है और उसका एतमाद एक कच्ची बादी के वर्कर के ऊपर हो, तो ये इससे बड़ी मुराद मुझे और क्या मिलनी है, इज्जत मिले। इससे बड़ी इज्जत और नहीं है कि पार्टी ने मुझे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट दिया है काउंसलर का। मेरे वालिद को 3 बार टिकट मिला है। अब मेरे वालिद साहब को MP शिप का टिकट को चेयरमैन साहब ने खुद दिया है, तो ये इससे ज़्यादा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। और हर वर्कर को यही होता है कि उसका लीडर जो है उसकी तरफ दे के हाथ हिला ले या अपनी स्पीच में नाम ले लो। तो मेरा साबिक प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में 5 दफ़ा मेरा नाम लिया और मुझे वो खुद बुलाते हैं और मुझे वो देख के उन्होंने कहा है कि यार मैं जब ये वकास को देखता हूँ या इसका नारा सुनता हूँ तो मेरा जोश और जज्बा ये बढ़ा देता है, मुझे जवान कर देता है। ये को चेयरमैन और सरबराह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो और क्या चाहिए मुझे। बिल्कुल सही है। वकास साहब, अब आप ये बताएंगे हमें, नाजरीन को, सबको जो आपको लोग सुन रहे हैं, कि पार्टी ने आपको कौन कौन से ओहदे दिए और कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी आपको या आपके वालिद साहब को? जी वालिद साहब रहे हैं मलिक जफर दौर में, वो जब जंगीर अपना दिलावर भट्ट साहब होते थे, जंगीर बदर और शेख रफीक साहब अपना, उनके साथ उन्होंने ना जब जोन 1 था ना तो मलिक जफर साहब के साथ PR हो रहे हैं वालिद साहब। उसके बाद जोनल ओहदे मिलते रहे हैं वालिद साहब को। मुझे कोई नहीं था, मुझे एक ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट है नसीर अहमद, इन्होंने मुझे जो है ना इत्मीनान किया मुझ पर, मैं साथ काम करता था। काम मेरा जारी रहा है क्योंकि जंगीर बदर साहब ने एक बात कही थी कि प्रिंस पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो तुम्हारा जोश जज्बा कम नहीं होना चाहिए, ना तुमने डिसाइड होना है किसी भी वजह से। तुमने आवाम की खिदमत जो है ना ऐसे ही जारी रखनी है। तुम्हें कोई चेयरमैन मिले, तुम्हें पार्टी की आदत कहीं होता दे या ना दे, इज्जत दे, लेकिन तुम ये काम करोगे, आवाम की खिदमत में रहोगे तो तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और पार्टी के सरबराह तुम्हें खुद बुलाएंगे। और ये साबित हुआ कि को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे खुद बुलवाया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से तो मेरी जलसा में मुलाकात हुई जब जंगीर बदर साहब ने कहा जी बीबी ये हमारी तीसरी नस्ल है, तो बीबी ने मुझे शाबाश भी दी और बीबी ने भी मुझे यही कहा मोहतरमा शहीद ने कि बेटा तुम्हारा जोश जज्बा जो है ना ऐसे ही रहना चाहिए आवाम की खिदमत में, तो फिर तुम्हें जो है ना मकाम भी मिलेगा। और मैं तुम पे बहुत फख्र है मुझे कि तुम इस उम्र में आवाम की खिदमत में लगे हुए हो। तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एशिया की लीडर थी, उनका मेरे लिए ये अल्फाज बोलना बहुत है। वकास मंशा प्रिंस साहब, आप ये बताएं कि आपका मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में, तो आप ये हमें बताएं कि पीपल्स पार्टी को बेहतरी के लिए, अपनी पोजीशन दोबारा बेहतरी के लिए इंटरनेशनली, लाहौर का नहीं, इंटरनेशनली आप या नेशनली पाकिस्तान लेवल पे जो बेहतरी आ जाए पार्टी में, उसके बारे में कुछ सजेस्ट करें, लोगों को अपनी राय दें। जी लाहौर के लिए मैंने वैसे जरदारी साहब से जब मुलाकात हुई थी ना तो मैंने उन्हें भी कहा था कि हमारा जो वोट बैंक है ना वो कच्ची वादियों में है,
ना कि ये प्राडो लैंड क्रूजर वालों में, ये हमें वोट नहीं देते। और ये सिर्फ मफाद अपने अपने मफाद के लिए आते हैं पार्टी में, और मफाद पूरे किए तो निकलते। इसलिए आप काइंडली कच्ची आबादियों के लोगों का वर्कर कन्वेंशन कराएं, उन लोगों को इज्जत दें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर में काम करते थे, जो बेगम नुसरत भुट्टो की जद्दोजहद को समझते थे। आप उन लोगों को इज्जत देंगे तो उनकी औलादें जो है ना वो हमारे साथ चलेंगी। हाँ, अब जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन अगर कामयाब करना है ना, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को ना यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लेक्चर देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है ना उनमें शऊर पैदा हो। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो जो किया उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि वालिदैन बता रहे हैं अभी भी अपने बच्चों को, लेकिन उनके बच्चे कहते हैं कि आपको मिला क्या है, आपको दिया क्या है। इसलिए हालांकि वो बुजुर्ग भी कहते हैं कि बेटा ये जो छत है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी है, ये जो कपड़े पहने हैं ये भी उसी ने दिए, और ये जो तुम अपनी बात मुझे कर रहे हो ना कि आपको दिया क्या है, ये ज़बान भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब को कि यार जो कच्ची आबादियों के लोग हैं ना उनके ऊपर ज़्यादा फोकस दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पेंशन वाले के पास जाके बैठे थे, उसको पूछा कि यार ये झंडा क्यों लगाया, ड्राइवर भेजा, उसने कहा ये मैं पीपल पार्टी का, पीपल पार्टी का दे ली, उन्हें कहा मैं भुट्टो ना प्यार करना, उन्हें कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि केड़े भुट्टो, उन्होंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसे जानते हो, उसे देखा नहीं, लेकिन उन्हें असैंबली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿस्तानी आवाम ਦਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ अपनी जान का नजराना दे गए, बेनज़ीर भुट्टो साहब अपनी जान का नजराना दिता है, और इस चीज़ का पता होने के बावजूद कि मेरी जान को खतरा है, तो फिर पाकिस्तान की आवाम, गरीब आवाम की आवाज़ उठाने लिए जोड़ा कि आए तो शहीद हो गए हैं। तो यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शरफान असल ने शहादत भी देनिया तो आवाम की गल से भी डटे रहना। इस करके चेयरमैन साहब को चाहिए कि माड़े लोगों को जो सपोर्ट करनी, माड़े कारकुनां नूं देख के फिर उन्हां दे कमी खुशी ते जिहड़ा ना जाना चाहिए। लीडरशिप नूं भी चाहिए जिहड़ी मौजूदा साडी हैगी है, ये चेयरमैन साहब नूं अच्छे तो अच्छे जिहड़ा ना गाइडलाइन देन। वकास मंशा साहब जनाब, इनका मैं बहुत ज़्यादा खुद ज़ाती तौर पे मैं इनका फ़ैन हूँ कि ये माशाल्लाह जब भी हम कहीं जाते हैं फंक्शंस में, लाहौर में हो कहीं भी हो, तो सबसे पहले हमारी नज़र होती है कि वकास साहब कहीं हैं या नहीं, ताकि इनकी वजह से ही वो जो महफिल होती है, वो जलसा है, जुलूस है, महफिल है, उसके अंदर जो लोगों का खून गरमाया जाता है, जो लोग ये इनकी आवाज़ सुन के, इनका नारा सुन के जो उनके अंदर जज्बे पैदा होते हैं, वो किसी और की वजह से नहीं होते। तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये फ्यूचर है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर भी है। इनका जो रिलेशन है वो बच्चों के साथ भी है, पीपल यूथ के साथ भी है, पीपल स्टूडेंट के साथ भी है। इनका ख़वातीन के जब जलसे होते हैं ये उनकी भी जान है, ये उधर भी पाए जाते हैं, उधर भी ये होते हैं, ये हर जगह पे मौजूद होते हैं। हमें तो ये खुशी है कि हमें जहाँ पे भी ये नज़र आते हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक दफ़ा जो अपना इनका मखसूस स्टाइल है उसमें जो है ना वो हमें भी सुनाएं और हमें भी हमारा भी जोश जो है ना गरमाए। माशाल्लाह जी, ये चीज़ जो है ना ये माशाल्लाह इसमें इनकी वजह से ये सारी पार्टी में रौनकें हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। तो मैं इनको अपनी 5 ईयर अचीवमेंट्स बुक है जो 2008 से लेके 2013 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी,
तो उसमें जो पीपल्स पार्टी ने काम किए हुए हैं इनको वैसे पता है, लेकिन इसके अलावा इनको जब ये पढ़ेंगे या ये देखेंगे तो ये अच्छे तरीके से जज कर सकेंगे कि वाहिद पार्टी है पूरी दुनिया में जिसने सबसे ज़्यादा गरीबों पे और इंसानी हकूक़ पे काम किए हैं। ये जी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वकास मंशा साहब, आप वकास प्रिंस मंशा, ये आप नाम याद रखें। पीपल्स पार्टी जो है इनकी वजह से, इनकी जियादों की वजह से, इन सब की वजह से जो बिल्कुल दिलो जान से पार्टी से प्यार करते हैं, ज़िंदा है और इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगी। बहुत